जवाब करने का ऑल्टरनेट आरिफ हमीद भट्टी साहब, हमारे जो पीएमएलएन के दोस्त हैं वो पहले ही ऑफ द रिकॉर्ड ये कह रहे थे कि पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में हुकूमत का फैसला हो जाएगा। आपको लगता है कि वक्त शहादत आ गया इमरान खान की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोई साहब, आपने अपने इंटरव्यू में बड़ी खूबसूरत बात की। अखलाकी तौर पे वक्त शहादत हो चुका है। जो प्राइम मिनिस्टर 3 घंटे पहले कहे आप जिहाद करेंगे, जिहाद लफ्ज जिहाद था उनका, हर हाल में बिल मंजूर कराना है, और आधे या कुछ घंटे बाद उनके मिनिस्टर कहें कि मोहर कर दिया गया है। मैंने जो असम्बली का रोल सुना था, मैंने जो सियासत पढ़ी है, 30 साल 31 साल इसका स्टूडेंट हूं, जो आइन पढ़ा है, असम्बली का बेसिक काम कानून साजी है। एसएचओ के, डिप्टी के, तहसीलदार के ट्रांसफर पोस्टिंग कराना नहीं। अगर असम्बली पहली दफा जॉइंट सेशन बना के कानून साजी नहीं कर सके, और उनकी ये तो अपोजिशन तो छोड़ दे, इत्तेहादी जमातों ने ओपन नाराजगी का इजहार किया, आप हमें टिश्यू समझते हैं। जब भी मुशावरत का वक्त आता है हमसे आप मुशावरत नहीं करते। लेकिन आपने अनवर मंसूर खान साहब को भी सुना है और आपने फारूक हबीब को भी सुना है। आप गवर्नमेंट का मौक़िफ़ भी सुन चुके हैं, अनवर मंसूर खान साहब की लीगल एक्सप्लेनेशन भी सुन चुके हैं, वो अभी भी सुन रहे हैं। अनवर मंसूर साहब ने जो कानूनी तकादा बताया, 100% बिल नाकाम होने से नहीं, लेकिन कुछ अहम शख्सियत थी जो कहते थे रेलवे का एक्सीडेंट हो रिजाइन दे दो, बंदे मर गए रिजाइन दे दो, कानून सा 10,000 बंदा मेरे सामने आ जाए रिजाइन दे दो। मैं अखलाकियात की बात कर रहा हूं, जो क्योंकि मैंने 4 साल अखलाकियात का दर्स बड़ा गौर से सुना था। मैं तो उनकी बात करूं, वो यकीनन आईनी और कानूनी तौर पर नहीं जा सकते, लेकिन इसका मतलब है अगर बिल पास नहीं होते तो आप मेजोरिटी खो चुके हैं, अक्सरियत खो चुके हैं। वो कानूनी तौर पे यकीनन वो वज़ीर-ए-आज़म ही रहेंगे 2013 तक है, जब तक उनके खिलाफ अदम एतमाद नहीं आता आप सिवाय फाइनेंस बजट के। लेकिन मेरा ख्याल है वज़ीर-ए-आज़म को सोचना चाहिए कि ये जो कुछ उनके गोल मटोल हर जमात में रहने वाले हैं ना, उनसे बजाय इत्तेहादी जमातें आपके मुलाजम नहीं है, इत्तेहादी हैं, बर वक्त उन्हें एतमाद में ले, ताकि आज ये नौबत ना आती कि इतना दावा करके वापस लेना पड़ता। और ना ही जाहिर है कि फारूक हबीब साहब ने तो बायोस को करना नहीं है, वो भी नहीं कर रहे। लेकिन फारूक हबीब साहब ये कह रहे हैं कि अगर हमारे कोई इत्तेहादी ऐसे हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इत्तेहादी इस्लाहात की टेक्निकलिटी जो समझ नहीं आ रही, तो फिर हमने वक्त ले लिया है कि हम उनको समझाएंगे। मेरा आपसे सवाल यह कि तो कई महीने से हुकूमत समझा रही है, क्यों नहीं समझ आ रही PMLQ को और MQM को? क्या इसमें ऐसी साइंटिफिक मुश्किल है जो नहीं समझ पा रहे हो? अच्छा डॉक्टर साहब, नहीं, मेरा ख्याल में इसमें नीयतों का अमल दखल है। मुझे सिर्फ 1 मिनट चाहिए। मैं इस्लाहात का पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हामी था। जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने यह कहा तो मैंने कहा अगर ये वज़ीर-ए-आज़म इस्लाहात ले आते हैं तो 22 करोड़ अवाम पर एहसान होगा। पिछले 30 सालों से मैं इलेक्शन कवर कर रहा हूँ, हर हारने वाला जीतने वाले पर इल्ज़ाम लगाता है धांधली है। मैं वज़ीर-ए-आज़म की तारीफ काबिल तस्लीम 10 दफ़ा कर चुका हूँ, लेकिन जिस दिन से डस्का रिपोर्ट आई है मैं मानते नहीं वज़ीर-ए-आज़म मौजूदा इस्लाहात कर सकते हैं। यार एसी के कमरे में एसी असिस्टेंट कमिश्नर हुकूमत पंजाब के मतहत फराड की प्लानिंग की जा रही है। DPO लूम में है, लाहौर का एक बहुत बड़ा हाउस जिसे पता नहीं कौन सा हाउस कहते हैं, वहां से डायरेक्शन जा रही है। मुझे यकीन था, ईमानदारी से कह रहा हूं, जिस इमरान खान साहब को मैं जानता था, जब ये रिपोर्ट आई थी मैंने कहा था इमरान खान साहब की हुकूमत जाए ना जाए, इमरान खान साहब धांधली पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। याद रखें कि जो 126 दिन का धरना था सिर्फ 4 हल्कों का था, सिर्फ 4 हल्कों का, 4 बंदों का मामला था। यार इधर तो इलेक्शन कमीशन की उस रिपोर्ट के बाद मेरे जैसा आदमी उस मशीन के बारे में रोजाना 10 लोगों से पूछ रहा है ये मशीन में धांधली का कितना गैप कम हो सकता है। मेरे जैसा आदमी उस दिन से स्टोरी पे काम करना शुरू हो गया। और अच्छा, यानी अब आपको ये शकूक है कि जो मशीन है उसके अंदर भी हुकूमत कोई धांधली का तरीका रखेगी? मशीन के अंदर भी इस इमरान खान उसके अंदर कोई ऐप डाल देंगे? इलेक्शन, क्या आपको शक है? अब मुझे शुबा हो गया। मैं इस पे काम कर रहा हूं पिछले 8 दिन से, बीइंग ए रिपोर्टर। वो मिनिस्ट्री टेक्नोलॉजी से मैं 5 लोगों से बात कर चुका हूं। इसमें क्या गारंटी है यार, जबकि एक एसी, एक रिपोर्ट, एक DPO धांधली में इल्जाम है, उस वक्त की तर्जमन साथ है और हुकूमत वक्त उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। मेरे लिए यह शौक है कि इमरान खान साहब बंदा जिसने 22 साल करप्शन के खिलाफ जदोजहद की,
धांधली के खिलाफ अमलन जदोजहद की, ये क्रेडिट, लेकिन इस मौके पर वो खामोश है। तो मुझे दूसरी बात उनको भट्टी साहब को भी शक हो गया कि आपकी मशीन के अंदर सिर्फ 30 सेकंड ऐसा कोई ऐसा पुर्जा, कोई ऐसी ऐप, सिर्फ 30 सेकंड। जी अच्छा डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ देखें, गुजारिश है कि अगर आप इत्तेहादी जमातों से आप वजीर आजम बन सकते हैं, इत्तेहादी जमातों के वोटरों से आप वजीर आजम बन सकते हैं, तो इत्तेहादी जमातों को एक दिन पहले की बजाय इलेक्ट्रॉनिक रोम्स होनी चाहिए थी। नैब रिफॉर्म्स अगर गलत नहीं, उसको पहले इत्मीनान में लेना चाहिए था। ये मुनासिब नहीं होता कि मैं डॉक्टर मोहित पीरजादा की वजह से एक मुल्क के अहम तरीन मोहदे में पहुंचाऊं और 3 साल उनसे मुशावरत ही कोई ना करूं, जब जरूरत पड़े डॉक्टर साहब आप मेरी मदद करें। ऐसे नहीं होता, इत्तेहादियों को साथ लेके चलना। ये फरूख हबीब साहब से समझना पड़ेगा, मैं इसका इंसाइडर नहीं हूं, जरा उनको बोलने का मौका दीजिए प्लीज। फरूख हबीब साहब, क्या वजह है जो 2 सवाल उन्होंने रेज कर दिए? एक तो ये कि कोई सॉफ्टवेयर ही ऐसा रखेंगे, कोई बटन, कोई प्लग ऐसा डालेंगे कि उसके जरिए करप्शन हो सकती है, बिकॉज नीयतें ठीक नहीं है। दूसरा ये कि ब्रीफ देखें, पहले तो बुनियादी तौर के ऊपर बात यह है कि जो ईवीएम्स हैं ये हुकूमत नहीं बना रही। ये तो ओपन टेंडरिंग होनी है, ओपन बिडिंग होनी है, इलेक्शन कमीशन ने प्रोक्योर करनी है। अब बुनियादी तौर के ऊपर आप देखें, बात ये है, डिबेट हम वो कर लें ना जो कि कानूनी है, कानूनी तौर पर सुन लें ना डॉक्टर साहब, सुन लें। कानूनी तौर के ऊपर हम क्या तरमीम लेकर आना चाहते हैं, क्या तरमीम लेकर आए? हमने इलेक्शन कमीशन को प्रोक्योरमेंट करने के लिए शिक नंबर 103 इलेक्शन एक्ट 2017 में उसको एनेबल कर दिया है कि वो मशीनें प्रोक्योर कर सकती है और उससे इंतखाबात करवाए। अब इलेक्शन कमीशन की तसल्ली जो है वो फ्रांस की मशीन पे होती है, वो वहाँ से मंगवा ले, उनकी बरतानिया में होती है, अमेरिका से होती है, वहाँ से मंगवा लें। यहाँ पे तो जो मशीन बनाई गई है वो मशीन तो बनाई गई है कि भाई ये मशीन भी है, इसको भी आप देख लें। अब वो जो मशीन बनाई है वो यहाँ का पाकिस्तान का एक क्रेडिबल इदारा है जो वो बना रहा है। इसके अलावा मशीनें बाहर से भी आ सकती हैं। ये तो जवाब हो गया उस चीज का, हुकूमत का काम है, मशीन के अंदर कोई पुर्जा ऐसा, हुकूमत का काम है उसका सरमाया फराम करना, नंबर 1। नंबर 2, ये मशीन इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, ये हैक नहीं हो सकती, स्टैंड लोन मशीन है। इससे आपका वोट मुस्तरद हो जाते हैं। 15 लाख वोट मुस्तरद हुए। वो बंदा जो अपना वोट डालने आता है, अपनी गलती की वजह से वोट गलत डाल देता है, क्या उसका वोट काउंट नहीं होना चाहिए? क्या उसको हक़ नुमाइंदगी नहीं मिलना चाहिए? आपका फॉर्म 45, आप कहते हैं डब्बे उठाए गए, आप कहते हैं फॉर्म 45, इस किस्म के जितने इतराज़ात हैं, जितनी धांधली के रास्ते हैं, वो इस मशीन से बंद हो जाते हैं। उसके अलावा वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो $30 बिलियन पाकिस्तान को सालाना भेज रहे हैं, ऑपोजिशन भी उनको क्या वोटिंग राइट नहीं मिलना चाहिए? डिजाइन क्या है उसको? ऑपोजिशन तो ऐसे मशीन से कतरा रही है जैसे बिजली के खंभे से कोई कतराता है, बारिश के दौरान के करंट पड़ जाएगा। और इलेक्शन कमीशन ऐसा कोई है मामला, अप्रूव करना होगा, इसी इलेक्शन कमीशन ने ही अप्रूव करना है। हमने तो कानून में सिर्फ तरमीम ये ला रहे हैं कि ये तो जवाब हो गया इलेक्शन कमीशन को इनेबल कर दिया। दूसरा जो उसके अलावा जिसका दिल करता है, एक और सुन लेना, एक ब्रीफ क्यों नहीं किया? देखें बुनियादी तौर को ब्रीफ, एक मिनट देखें, बुनियादी तौर के ऊपर मुझे ये बताएं कि धांधली कभी इनका मसला ही नहीं रहा। क्रिकेट के अंदर भी न्यूट्रल एक मिनट, क्रिकेट के अंदर भी न्यूट्रल अंपायर इमरान खान लेकर आए थे। मुझे आप ये बताएं, 126 दिन का धरना भी हमने दिया। आसिफ अली जरदारी ने कहा था आरो इंतखाबात हैं, नून लीग ने कहा था सिंध में हमारे साथ धांधली होगी, किसने को अमली काम किया? इस बार कहा इन्होंने धांधली होगी। कितनी इलेक्शन पिटीशंस आई हमारे पिछले साल? हमने 4 हलकों के लिए इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में भी गए, को ब्रीफ नहीं किया। एक मिनट, नहीं देखें, इलेक्शन जो हमारे इत्तेहादी हैं, उन इत्तेहादियों को हम मुसलसल अपने साथ एंगेज रखते हैं, मुशावरत भी लेते हैं, काबीना का हिस्सा भी हैं। नहीं, कोई नहीं पीछे हटा। जैसे मैंने आपको कहा कि आज प्राइम मिनिस्टर का जो तकरीब थी, उस तकरीब के अंदर तमाम इत्तेहादी हमारे मौजूद थे। अच्छा। उनके पूरे नंबर मौजूद थे। 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। हम ये चाहते हैं कि अपोजिशन को ये मौका ना मिले कि वो ये कहें कि हमारे साथ वसी पैमाने पर मुशावरत नहीं की गई। उसके लिए असद कैसर और हमारी पार्टी के जो स्पीकर हैं असद कैसर साहब और हमारी पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है, उनको ये टास्क दिया गया है कि आप एक बार इनसे फिर इसके ऊपर बात करें।